वेल हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये जो मेरा मेकअप है बहुत फटाफट मैंने किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेट जो है वो मैं ही हो चुकी थी। क्योंकि हमें 11:30 बजे पहुंचना था और ऑलरेडी 11:15 बजे मैंने तैयार होना शुरू किया था। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा जितना कम टाइम में मैं कर पाऊँगी मैं उतना कम टाइम में कर लूँगी, बट आप लोगों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैंने सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया था, लिप्स पे लगा ली थी वैसलीन। अब मैं लगा लूँगी सनस्क्रीन, क्योंकि दिन का फंक्शन था तो सनस्क्रीन जो लगाना वो मस्ट है। वैसे तो हम लोग अंदर ही रहने वाले हैं, बट फिर भी बाहर निकलने का काम हो सकता है, इसलिए सनस्क्रीन तो आप लोगों को ज़रूर लगाना चाहिए जब भी आपका कहीं दिन का फंक्शन है या दिन की गेट टुगेदर है। इसीलिए मैंने भी सनस्क्रीन जो है वो ठीक उसमें लगा लिया था। और बहुत फटाफट से मैं शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा डीपली मैं शेयर नहीं करूँगी, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्किन पर कुछ कर पाऊँ। तो मेरी जितनी सारी प्लानिंग थी काफ़ी सारी तो ड्रॉप भी हो गई थी। फिर मैंने प्राइमर इस बार ब्यूटी ब्लेंडर से लगा लिया था, जिससे जो मेरा मेकअप है वो स्टे रहे। बट मैंने देख लिया इस वक्त की गर्मी अगर बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो आप चाहे प्राइमर लगा लो चाहे फिक्सर लगा लो, बहुत मुश्किल है कि आपका मेकअप जो है वो सेट रहेगा। कुछ कुछ जगह से मेरा जो मेकअप था वो हट गया था, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, जब पसीने बिल्कुल पानी की तरह बहेंगे आपके। क्योंकि वैसे तो हम लोग एसी वाली जगह पर थे, बट जब मैं ब्राइड को लेने गई थी जिनकी इंगेजमेंट थी, उस वक्त जिस कार में हम गए तो उसका एसी काम नहीं कर रहा था, और मैं बिल्कुल मतलब पसीने में इस तरह से हो गई थी। यहाँ मैंने डायरेक्ट कंसीलर लगाया, इस बार मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया था। कंसीलर मैंने स्विस ब्यूटी का लगाया, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। उसी से मैं तैयार हो गई। फिर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर सेट कर लिया, जिससे बहुत जल्दी मेरा मेकअप ना उतरे, बहुत अच्छे से सेट हो जाए। एक्चुअली उस रूम में मेरे साथ कई और जने भी तैयार हो रहे थे, जैसे मम्मी और मेरी एक और सिस्टर इन लॉ तैयार हो रही थी। इस वजह से मैं सबसे बात भी कर रही हूँ और मैं साथ साथ तैयार भी हो रही थी, बट सब मुझे जल्दी तैयार होने के लिए कह रहे थे, क्योंकि मैं ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। ये आ गया है चीकू। ये मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है। कहने को मुझसे छोटी हैं, बट उनका बेटा मेरी बेटी से ऑलमोस्ट 3 साल बड़ा है। उनका बेटा पहले हो गया था, और मेरी जो बाबू है वो अब 6 साल बाद हुई है मेरी शादी के। तो ये भी मेरा मतलब एक तरह से मेरा बहुत क्यूट सा बच्चा है। मामी मामी करके मेरे बराबर में बैठ गया, इसको समझ नहीं आ रहा था मामी कर क्या रही है। तो इधर मैं फटाफट अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी। पहले मैं कभी अपनी आईब्रो फिल नहीं करती थी, बट अब करती हूँ तो मुझे फ़र्क पता रहता है कि आईब्रो फिल करना और ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहुत मतलब लुक जो है चेंज हो जाता है। फिर मेरी जो ड्रेस थी वो ब्लू कलर की थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा आई शेडो नहीं अप्लाई किया। मैंने सिंगल आई शेडो लेकर अपनी उंगली से उसको अपनी आंखों पर प्रेस कर लिया था। आप भी ये वाला मेकअप बहुत चलते चलते 10 से 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना ही इनफ टाइम है तो मैंने वो इस तरह से ब्रश मैंने इसलिए लिया था, क्योंकि ब्रश से लेते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैंने उंगली ली थी, और हमारी उंगलियों में इतनी गर्मी होती है, उसकी वजह से मेरा जो आई शेडो था सिंगल मैंने एक स्टोक लगाया था। फिर मेरी बारी आई लाइनर की। ये लाइनर भी मेरा स्विस ब्यूटी का है, जो मैंने अपनी न्यू ख़रीदा है। इसका मैं रिव्यू ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ। इसकी क्या खासियत है, इसमें काजल और लाइनर दोनों चीज़ें एक साथ हैं। मैंने ज़्यादा वैसे विंग लाइनर तो नहीं लगाया था, बट ये न्यू था तो बहुत अच्छे से मेरी आइज़ पर लग गया था, और बहुत सुंदर भी लग रहा था। फिर मैंने अपनी जो नीचे वाली लाइन है उसमें भी लगा लिया था, मुझे अच्छी लगती है, मोटी मोटी आँखें दिखाई देती हैं। फिर बारी आती है थोड़े से ब्लश की और थोड़े से हाईलाइटर की। वो भी मैंने उंगली से ही लगा लिया था फटाफट, उसके लिए भी मैंने कोई ब्रश या कुछ यूज़ नहीं किया। और हल्का सा मैं हमेशा पिंक कलर का ब्लश लगाती हूँ। ब्लश वैसे बहुत कलर के आते हैं, बट जो मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वही करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन पर जो है पिंक कलर का ब्लश जो है बहुत अच्छे से सूट करता है, तो इसलिए मैं हल्का सा ब्लश लगा लूँगी। फिर बारी है हाइलाइटर की। दिन की पार्टी है तो बहुत ज़्यादा मैंने अपनी स्किन को हाईलाइट नहीं किया था, क्योंकि बहुत अजीब लगता है, अजीब क्या ओवर लगता है। तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइटर अपनी जो है अपनी जॉ लाइन पर, अपने अपर लिप्स पर, अपने फोरहेड पर, और ये बिल्कुल लाइट लाइट, इतना कि बिल्कुल हल्का सा पता चले कि हाँ कुछ हल्का सा लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं लगाया था। और इसी से मैं अपना मेकअप डन करूँगी। अब फाइनली मैं बारी आएगी मेरी लिप कलर की। लिप कलर में जो टाइम है वो मैं पूरा देती हूँ, क्योंकि सबको पता है मुझे लिप कलर का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हमेशा जब भी मैं लगाती हूँ तो लिक्विड लिप कलर लगाती हूँ, और उससे पहले मैं बेस ज़रूर देती हूँ, जिससे जो आपका लिक्विड कलर है ना वो बहुत ज़्यादा उभर के है। ये मेरा सजेशन है सबको, जिनको लिक्विड लिप कलर पसंद है डायरेक्ट उसको कभी अप्लाई मत करो। तो मैंने ब्रश से पहले जो है पैलेट वाली लिप कलर लगा ली थी, उसके बाद में थोड़ा सा मैरून टच में ब्लू में मैं हमेशा मैरून या रेड लिप कलर वेयर करना पसंद करती हूँ। आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, ब्लू के साथ हमेशा रेड या मैरून ही जाता है, पिंक कभी मत लगाइए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी मैरून टच में जो है अपना लिप कलर लगाया। तो दिन अरुण भी रेडी हो गए। हम तीनों के कपड़े ब्लू ब्लू थे, हम बाप बेटी माँ तीनों के कपड़े ब्लू हैं। थोड़ा सा अगर साउंड आ रहा है तो इग्नोर कीजिएगा, हमारे ऊपर एक्चुअली वार्डरोब बनाने का काम चल रहा है। तो यहाँ मैं फुली तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरा फाइनल लुक। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने बीच में से बाल काट के अब लंबी सी मांग भरी थी और ये वाला सेट पहन लिया था। तो कैसी लग रही हूँ मैं, और ये सिर्फ मैंने 5 मिनट में करा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेकअप कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये 5 मिनट का मेकअप लुक।